गांव भूधरपुर एक ऐसा गांव जहां बारिश त्योहार नहीं आफत बनकर आती है। और इसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी है, मिट्टी की दीवारें, टपकती छत, और उसमें रहती है सीमा देवी, एक माँ। सीमा अपने घर को मजदूरी करके घर चलाती है। उसके दो बेटे हैं, विक्की और छोटू। विक्की, जो आईटीआई पास कर चुका है, अब शहर में नौकरी की तलाश में निकलने वाला है। छोटू घर का चंचल और जिज्ञासु बच्चा है, जो हर चीज को जानने की ललक रखता है। सीमा देवी पति को खोए 10 साल हो चुके हैं। अब ये घर, ये छत और ये दोनों बेटे ही उसकी दुनिया है। एक दिन भी सूखा नहीं। और छत देखो, जैसे हमारे हालात से शर्मिंदा होकर खुद भी रो रही हो। हर कोने से टपकती बूंदें अब आदत बन गई हैं। लगता है जैसे घर के अंदर रखे बर्तन अब सिर्फ पानी पकड़ने के लिए ही बचे हैं। कभी चाय के लिए इस्तेमाल होते थे, अब टपकते आकाश के नीचे मौन खड़े हैं। सोचती हूँ, कब तक ये पानी यूं ही छत से गिरेगा? कब तक ये दीवारें भीगती रहेंगी? और कब तक हम चुपचाप भीगते रहेंगे? कुछ समझ नहीं आता। बस इतना पता है कि उम्मीद अब भी एक कोने में सूखी पड़ी है। माँ, इस बार नौकरी मिल गई तो अगली बारिश से पहले नई छत बना दूंगा, पक्की वाली, जो रोए नहीं हंसे, हर साल की तरह टपके नहीं, तुझे आधी रात को बाल्टी रखने न उठना पड़े, छोटू की किताबें भीगे नहीं, और तू हर बार ये ना कहे कि इस बार ज्यादा पानी घुस गया। तेरे पापा भी यही कहते थे, मगर पक्की छतों से पहले किस्मत का मौसम बदलना होता है। ईंटें और सीमेंट तो बाद में जुड़ते हैं। हमने भी बहुत बार नक्शे बनाकर रख दिए थे, लेकिन बारिशें हमेशा पहले आ जाती थी। पहले मेरी स्लेट बचा लो। अगर ऐसे ही पानी में तैरती रही तो स्कूल में मुझे नाव बना देंगे मेरे टीचर। उस शाम बादलों ने जैसे कसम खा ली थी, सिर्फ छत नहीं, घर की उम्मीदें भी बहा ले जाएंगे। कभी कभी बारिश जमीन नहीं, दिल को भी गीला कर देती है। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी, भीगती नहीं थी, मगर सूख भी नहीं रही थी। विक्की छत से टपकती बूंदों को देखकर चुप था, जैसे हर बूंद उसके शहर जाने के फैसले पर सवाल कर रही हो। और छोटू बारिश में कागज की नाव लेकर दौड़ता था। उस घर में उस शाम सिर्फ दीवारें नहीं भीगी थी, सपने, हौसले और इंतजार भी पानी पानी थे। विक्की ने सालों की मेहनत से आईटीआई किया था और कल था उसका बड़ा इंटरव्यू, लेकिन नियत इन्हें भीगने की ठानी थी। ओ नहीं, ये मेरा फॉर्म तो पूरा भीग गया, सारी मेहनत पानी में चली गई। इतनी लंबी लाइन में लगकर जो भरकर लाया था, अब सब धुंधला हो गया है। अब क्या करूं? फिर से मिलेगा भी या नहीं? फॉर्म तो भीग गया बेटा, पर तेरे हौसले को मत भीगने देना। पर माँ, इंटरव्यू वाले लोग कहेंगे, गंदा फॉर्म तो गंदा लड़का। अगर उन्होंने मुझसे बात ही ना की, बस फॉर्म देखकर मना कर दिया तो? माँ, सब कहते हैं पहला इंप्रेशन ही आखिरी होता है। मैं पहली बार शहर जा रहा हूँ माँ, अगर मैं हार गया ना तो तू क्या सबको कहेगी? मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बस उसका फॉर्म गंदा था। गांव की गलियां अब गलियां नहीं, दलदल थी। हर कदम पर फिसलन और हर मोड़ पर पानी। जहां कभी बच्चे खेला करते थे, अब वहां कीचड़ में सन्नाटा पसरा है। चप्पलें कीचड़ में धंस जाती हैं और उम्मीदें भी। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, एक इम्तिहान बन गई है। ओ भाई, ये गली नहीं झील बन गई है। अब छाता लेकर नहीं, नाव लेकर निकलना पड़ेगा। मेरे पापा ने तो पंचायत में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। और जैसे ही सीमा ने राहत की सांस ली, छोटू का चीखता हुआ आवाज उस बारिश की गर्जना को चीर गया। माँ, गिर गया। ओ माँ, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अरे भगवान, छोटू, क्या हुआ बेटा? दिखा तो, ये कहाँ लग गई चोट? किससे टकरा गया था? रो मत मेरे लाल, माँ यहाँ है ना? माँ, उसके हाथ में सूजन आ रही है, ये फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। एक ही दिन में छत टपकी, सपना फिसला और छोटा भाई का हाथ टूटा, और कोई नहीं था सुनने वाला।
सिवाय उस अंधेरी बारिश के जो कहती रही, अभी और सहो। कल की बारिश ने छत नहीं, एक सपना गिरा दिया था। और सुबह की रोशनी एक उम्मीद नहीं, चिंता लेकर आई थी। छोटू का हाथ पट्टी में बंधा था और विक्की का सपना एक फटा हुआ फॉर्म बन चुका था। चूल्हे में लकड़ियां गीली थीं और पेट की आग फिर से टल गई थी। विक्की एक कोने में बैठा था। फॉर्म के टुकड़े अब किसी पुराने अखबार की तरह उड़ रहे थे और सिमा छोटू को पट्टी कर रही थी। धीरज रख बेटा, अभी सरपंच के दवाखाने से मरहम लाती हूँ। बस थोड़ी ही देर की बात है। देखो ना कितनी चोट लगी है हाथ पर, लेकिन कुछ नहीं होगा। तेरी माँ है ना, सब ठीक कर दूंगी। माँ, मेरा स्कूल छूट जाएगा क्या? सब खत्म। इंटरव्यू, मेहनत, सपना, सब जैसे किस्मत ने हंसकर तमाचा मारा हो। जिसके लिए रातें काटी थीं जागते हुए, वो सुबह कभी आई ही नहीं। जिस उम्मीद में घर छोड़ा था, अब वही उम्मीद बोझ लगने लगी है। खाली जेबें तो पहले भी थीं, अब तो हौसले भी खाली हो गए हैं। कोशिश कर बेटा, शायद फोटोकॉपी से काम चल जाए। वो लोग देखने नहीं आते कि हम कैसे रहते हैं। न मिट्टी से सने हाथ देखते हैं, न टूटी छत के नीचे टपकते सपने। बस कागज देखकर फैसला करते हैं, जहां हमारी गरीबी महज एक आंकड़ा बन जाती है और हमारी जिंदगी सिर्फ एक फॉर्म में भरा गया नाम। ना आवाज सुनते हैं, ना आंखों की उम्मीद पढ़ते हैं। हम जिएं या टूटें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नजरों में इंसानियत नहीं, सिर्फ फाइलें होती हैं। लेकिन मां के कहने पर विक्की पंचायत जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक कर्मचारी से होती है जिसका नाम गिरीश बाबू है। विक्की उन्हें अपना फॉर्म देता है। फॉर्म तो फटा है भाई, ये तो रिजेक्ट होगा। अब क्या कर सकते हैं, देर हो गई, टाइम निकल चुका है। सरपंच जी भी एक नंबर का सख्त आदमी है, देखते तक नहीं ऐसे केस। अब अगली तारीख का ही इंतजार करो, शायद अगली बार किस्मत साथ दे। सर, ये बारिश में भीग गया था, लेकिन सब पढ़ा जा सकता है। और सुनो, मकान योजना में नाम चढ़वाना है तो 5,000 लाओ। सब कुछ ऐसे नहीं मिलता। गरीबी में भी इज्जत बची है बाबूजी, रिश्वत नहीं देंगे। हम गरीब हैं, बेवकूफ नहीं। हम झुक सकते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं। उस दिन फॉर्म फटा नहीं था, एक सपना फटा था। सरकारी अफसर की मुस्कान और गंदे इरादे, जैसे किसी ने उनकी गरीबी का मजाक बना डाला था। पर कहीं ना कहीं एक चिंगारी अब बुझी नहीं थी। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहीं कई बार कहानी दोबारा जन्म लेती है। और भूदरपुर के मेले में उस दिन कहानी को एक चमत्कारी मोड़ मिलने वाला था। एक बूट की शक्ल में, जो बारिश को रोक सकता था। वो कोई आम बूट नहीं था, उसकी बनावट में कुछ खास था, मानो उसमें विज्ञान और जादू का संगम हो। दुकानदार बोला, ये बूट सिर्फ पांव नहीं, पूरे घर को सूखा रख सकता है। लोग हंस पड़े। लेकिन उस दिन एक बच्चा, जो मां को हर बार बारिश में भीगता देखता था, वो रुका। उसने वो बूट उठाया और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। काश यहाँ कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिससे बारिश रुक जाए। ऐसा कुछ होता तो पहले मैं ले जाता बेटा। अरे बेटा, अगर वाकई ऐसा कोई जादू की छड़ी होती ना, तो क्या मैं यहाँ बैठा तुम्हें बताता? पहले तो मैं ही चुपचाप ले उड़ता। तू अभी छोटा है, मैं तो यहाँ 50 साल से बैठा हूँ। कुछ होता तो पहले मेरी किस्मत क्यों ना जागती। चाचा, ये बूट बेच रहे हो क्या? बेटा, ये एक साधारण बूट नहीं है, ये एक चमत्कारी बूट है। तू देख रहा है सिर्फ इसका फटा हुआ चमड़ा, मिट्टी लगी एड़ी और घिसा हुआ तल्ला, लेकिन इसके अंदर बसी है उस मेहनत कश की दुआएं, जिसने इसे पहने हुए न जाने कितने तूफानों का सामना किया, लेकिन ये सिर्फ सच्चे आदमी का साथ देती है। ये बूट चमत्कारी है बेटा। जहां भी इसे रख दो, बारिश की बूंदें थम जाती हैं, जैसे खुद आसमान भी रुककर पूछे कि किसे बचाना है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके इरादे सच्चे हों, जिनकी आंखों में छल नहीं, जरूरत हो, जो अपने लिए नहीं दूसरों की छत के लिए भी भीगते हैं,
ये बूट ताकत नहीं देता बेटा, ये इम्तिहान लेता है दिल का, नीयत का और इंसानियत का। सच में हमारी छत बच सकती है? तो फिर ये बूट मुझे दे दो ना। छोटू के हाथ में अब सिर्फ बूट नहीं था, एक भरोसा था कि शायद इस बार छत से टपकता पानी नहीं, उम्मीद बहेगी। छोटू ने जो बूट मेला से लाया था वो अब सिर्फ एक जूता नहीं था, उसके भीतर वो उम्मीद थी जिसे मां चमत्कार और विक्की संघर्ष मानते थे। लेकिन उस दिन एक कोना सूखा था और पूरा घर हक्का बक्का। छोटू ने बूट को ध्यान से मेज पर रखा, जैसे कोई पूजा की थाली सजा रहा हो। उसकी आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ एक उम्मीद थी। और फिर जैसे आसमान ने अपनी सांसें रोक ली हों, जैसे बादल खुद भी कुछ देखने को रुके हों, ना बिजली की गरज, ना पानी की बूंदें। और फिर अचानक बारिश थम गई। और फिर अगली सुबह सीमा बाल्टी हटाने जाती है तो हैरान हो जाती है। अरे ये कैसे हो गया? कल यहीं तो बाल्टी थी, खुद मैंने रखी थी। माँ देखो तो सही, जहाँ से पानी टपकता था वहाँ तो अब एक बूंद भी नहीं गिरी, जैसे छत नहीं कोई आशीर्वाद टिका हो वहाँ। कहीं ये चमत्कार तो नहीं? चमत्कार नहीं माँ, ये तो छोटू का दिमाग है। उसी रात को फिर बारिश तेज होती है। छोटू माँ को बताने आता है। माँ वो बूट मेला से लाया था, वहाँ एक बाबा ने कहा था जहाँ भी रखोगे वहाँ बारिश नहीं होगी। बेटा तू तो मुझसे भी बड़ा होशियार निकला। मैंने तो तजुर्बे से सीखा था, लेकिन तूने तो हालात को अपने हक में मोड़ दिया। अब लगता है हमें अपनी छत के ठेकेदार का नाम बदलकर छोटू इंजीनियर रखना चाहिए, जिसने न तो कोई डिग्री ली, न कोई नक्शा बनाया, लेकिन हर टपकती बूंद के नीचे खड़ा होकर अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसा सपना जोड़ा। अब वो बूट एक पुराने चमड़े का जूता नहीं था, वो एक विश्वास था जो हर कीचड़, हर बूंद और हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार खड़ा था। आज विक्की के साथ सिर्फ हिम्मत नहीं, चमत्कार भी चल रहा था। आज तू भी चल, शायद रास्ते में मेरी हिम्मत बन जाए। हो सकता है मेरे डगमगाते कदम तुझे देखकर ठहर जाएं। भैया इस बार छाता मत ले जाना, ये बूट ही काफी है। आज तू नहीं, तेरा आत्मविश्वास नौकरी लेकर आएगा, क्योंकि तेरी आंखों का आत्मविश्वास दिख रहा है। तेरा आत्मविश्वास जानता है तू मेहनत से बना है और हार मानना तुझे आता नहीं। विक्की बैग में बूट को रखता है और इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। देखो, जरा गौर से देखो इसके कदमों के नीचे, वहां पानी ही नहीं है, जबकि हर ओर कीचड़, दलदल और बाढ़ का सैलाब फैला है। ये वही लड़का है ना, जिसकी माँ का घर हर साल सबसे पहले डूबता था। सबको लगता था ये बच्चा बस भाग्य का मारा है, लेकिन आज ये पानी में खड़ा होकर भी एक बूंद नहीं भीग रहा। ऐसा कैसे? इसके पास कोई जादू है क्या, या फिर ये खुद ही अब किसी चमत्कार का हिस्सा बन चुका है? उस दिन कदम सिर्फ इंटरव्यू की ओर नहीं बढ़े थे, आत्मसम्मान की ओर बढ़े थे। हर सूखा कदम खुद पर भरोसे की पहचान था। बारिश में भीगते उम्मीदवारों के बीच जब क्लर्क अनाउंसेस करता है गीले फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तब विक्की अपने चमकते बूट और सूखे फॉर्म के साथ आत्मविश्वास से अंदर प्रवेश करता है। वाह, तुमने ये फॉर्म कैसे बचा लिया यंग मैन? अच्छी बात है, चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। सीमा घर में सोच में डूबी है और छोटू खिड़की से बाहर झांक रहा है। भगवान किसी चीज में आ सकते हैं, इस बार वो बूट में आई। माँ लगता है आज हमारा घर भी मुस्कुराया है। इंटरव्यू पास हुआ या नहीं वो बात की बात थी, लेकिन आज पहली बार वो घर जो टपकता था आज उम्मीद से भीग गया था। जब कोई चीज चुपचाप चमत्कार करने लगे तो उसकी सबसे तेज खबर लालच के कानों तक पहुंचती है।
छोटू और विक्की ने बूट को उम्मीद कहा था, लेकिन गांव के बाकी लोग अब उसे समाधान समझ बैठे थे। और फिर शुरू हुआ छीना झपट्टी का मौसम। गांव की चाय की दुकान पर लोग ठिठक ठिठक कर आपस में कानाफूसी करते नजर आ रहे थे। तुमने देखा विक्की का इंटरव्यू वाला रास्ता? उस दिन पूरी गांव में बारिश हो रही थी, मगर जहां से वो चला वहां एक बूंद तक नहीं गिरी। लोग कहते हैं उसके पास कोई जादुई बूट है। अगर वही बूट पंचायत की टपकती छत पर रख दिया जाए तो शायद बरसात का झंझट ही खत्म हो जाए। लोग बातों में उलझे थे और गिरीश बाबू मंसूबों में। विकी, हमारी दीवार गिर गई है, बस एक रात दे दो। विकी, हमारे खेत में पानी भर गया है, भगवान की सौगंध लौट आएंगे सुबह तक। ये कोई मेला का झूला नहीं, ये जिम्मेदारी है। अगर सबने इसे छुआ, इसका असर भी बढ़ जाएगा। रात के सन्नाटे में बिजली की कड़क के साथ कैमरा धीरे धीरे विक्की के घर में दाखिल होता है। परछाइयों के बीच चुपचाप एक साया गिरीश बाबू नजर आता है, जो दबे पांव अंदर घुसकर बूट चुरा लेता है। सने बूट को जरूरत के लिए मांगा, उसे सूखा मिला, लेकिन जिसने लालच से छीना उसे भीगने की सजा तय थी। गिरीश बाबू जैसे ही पंचायत भवन की छत पर बूट रखते हैं, आसमान नाराज होकर ऐसी बारिश बरसाता है मानो छत से सजा टपक रही हो। क्या बकवास है ये जूता? झूठ है सब। ये जूता भगवान नहीं, इंसाफ करता है, लालचियों को भीगने देता है। उम्मीद की चीजें जब स्वार्थ से छीनी जाती हैं, तो वो चमत्कार करना बंद कर देती हैं। बूट अब फिर उसी का इंतजार कर रहा था जो उसे समझ सके। अब छोटू और विक्की को गांव को एक साथ लाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन क्या बूट फिर से काम करेगा? यही सोचते हुए विक्की चुपचाप कहता है, पता नहीं, पर कोशिश तो करनी ही होगी। क्यों ना हम बूट को ऑफिस में ही रखकर जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका बना लें। जिस बूट ने एक घर की छत को बचाया था, आज वही बूट एक पूरे गांव को जोड़ने वाला था। अब वो बूट सिर्फ छोटू, विक्की या सीमा का नहीं था, वो गांव की इज्जत और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। पंचायत भवन में गांव वाले इकट्ठा थे। मंच पर सरपंच, सीमा, विक्की और कुछ बुजुर्ग मौजूद थे। आज हम सब ने देखा लालच में क्या हुआ और भरोसे में क्या मिला। ये बूट अब गांव की संपत्ति होगा। ये अब पंचायत की पहचान है, ईमानदारों का सहारा, जरूरतमंदों की उम्मीद। सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए बूट का उपयोग विश्वास से करें, स्वार्थ से नहीं। गुड्डू, छुटकन और गांव वाले अब बूट को देखकर मुस्कुराते हैं। बारिश होती है, मगर किसी के चेहरे पर अब डर नहीं, बस उम्मीद है। अब बारिश से डर नहीं लगता। अब डर किस बात का चाचा? हमारे पास तो जादुई बूट हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक टूटा हुआ फॉर्म, एक घायल हाथ और एक चाचा मेला वाला पूरी गांव की किस्मत बदल देगा। वो टूटा हुआ फॉर्म सिर्फ एक कागज नहीं था, वो सिस्टम से सवाल पूछता हुआ साहस था। वो घायल हाथ कोई कमजोरी नहीं, संघर्ष की पहचान बन चुका था। और वो बूढ़ा मेला वाला, वो अब सिर्फ गुब्बारे नहीं बेचता था, वो उम्मीदों की हवा भर रहा था। लालच, डर और चुप्पी से भी बचाने की जरूरत होती है। अब ये बूट नहीं, ये गांव का आत्मबल था। वो छत जो एक दिन हर बूंद से डरती थी, अब उसी छत पर भरोसे की बूंदें गिर रही थीं। बूट की चमक धीरे धीरे गांव की मिट्टी में मिल गई थी, और अब हर घर में एक छोटू पल रहा था, जो चमत्कार नहीं, बस विश्वास चाहता था। कुछ दिनों बाद विक्की शहर के किसी ऑफिस में खड़ा है, हाथ में फोन। माँ, पहली तनख्वाह मिल गई। अगली बारिश से पहले नई छत पक्की। अब वो बूंदें जो सिर पर गिरती थीं, अब नहीं गिरेंगी। अब आपकी नींद छत की फिक्र में नहीं टूटेगी। और मेरी मेहनत हर उस रात का जवाब है जो आपने भीगते हुए काटी थी। बेटा, वो कोई बूट नहीं था, वो तो अब मेरी हिम्मत की पहचान बन चुका है। कभी एक छत टपकती थी, अब वहीं से उम्मीद टपकती है। जिस घर में दर्द था, आज वहां गरिमा है। एक पुराना बूट जो कभी छोटू की जिद थी, अब पूरे गांव की जुबान बन चुका है। विक्की की पहली नौकरी, छोटू की पहली किताब और मां की पहली चैन की नींद, ये किसी जादू की देन नहीं थी,
ये उस भरोसे की देन थी जो एक भीगते हुए घर से निकलकर पूरे गांव तक फैल गया। अब हर बारिश डर नहीं देती, क्योंकि पंचायत ऑफिस में बूट नहीं, हजारों सपनों की छत रखी है।